ओम शांति। शिवरात्रि आ रहे हैं। हम सब सनातन धर्मवासी बड़े धूमधाम से शिवरात्रि पालन करते हैं। शिव की नाम लेते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फूल, बेलपत्र, जल, दूध लेके हम शिव जी की आराधना करते हैं। मानो हम सबकी एक उत्सव है, लेकिन दुख इस बात का है शिवरात्रि के दिन में कोई सरकारी छुट्टी नहीं मिलता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि शिवरात्रि के दिन में अगर सरकारी छुट्टी मिल जाए तो हम सभी बड़े धूमधाम से इस पूजा को कर सकेंगे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। शिव निराकार है, शिव ज्योति बिंदु है, शिव हम सबका पिता है और हम उन्हीं के संतान हैं। कहते हैं जितना जीव है ये सब शिव का ही अंश है, उन्हीं के संतान हैं। जब संतान होने के नाते अपने पिता का दिन धूमधाम से मनाने चाहिए। शिव को ज्ञान के सागर कहते हैं, सुख के सागर कहते हैं, प्रेम की सागर कहते हैं। जीवन मित्रों से पड़े परमपिता परमात्मा हैं। शिव को कहते हैं कर्मों की गुह्य गति ज्ञाता है। हम सब जो भी कर्म करते हैं वो कर्मों का हिसाब शिव बाबा ही रखते हैं। हम गलत कर्म अगर हम करते हैं तो हम लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं। लोगों के सामने हम अच्छा बन सकते हैं, अपने पापों को छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने हम अपने पापों को नहीं छुपा सकते हैं। वो सब कुछ जानता है और वही हमें फल देता है। बहुत लोगों की यही मान्यता है कि लोगों के सामने अच्छा बनना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप जो है जैसा है वैसे ही रहिए, लेकिन साफ, सच्चा और ईमानदार रहिए। परमात्मा को साफ, स्वच्छ आदमी ही अच्छा लगता है। तो परमात्मा उन आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करते हैं जो साफ है, जो सच है, जो ईमानदार है। ईमानदारी लोगों को परमात्मा भी मदद करते हैं, उनके तमाम कष्टों को दूर करते हैं। तो इसीलिए शिव जी को यानी परमात्मा के सामने हम अच्छा बन के रहना चाहिए, ना कि लोगों के सामने। चार दीवारियों में गलत काम हम करके लोगों से छुपा सकते हैं, परंतु परमात्मा से नहीं। इसके ऊपर एक छोटी सी हम कहानी सुनाना चाहूँगी। दो मित्र था, एक के पास पैसा बहुत था और एक के पास पैसा नहीं था। दोनों बहुत अच्छा मित्र था। इतना गहरा मित्र है जो एक ही थाली में दोनों खाना खाते थे। दोनों की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब नौकरी ढूंढा पर नौकरी नहीं मिला, तो साहूकार मित्र ने कहा कि नौकरी करने से अच्छा है बिजनेस कर लें, क्यों ना हम दोनों मिलके बिजनेस करें। और तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है तो पैसा हम देंगे, पर मेहनत तुम ज़्यादा करेंगे। हम भी मेहनत करेंगे लेकिन थोड़ी सी कम मेहनत करेंगे, लेकिन प्रॉफिट 50-50 रहेगा, यानी आधा आधा रहेगा। तो जो गरीब मित्र था उन्होंने कहा ठीक है, आपकी पैसा और मेरी मेहनत एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन के बाद दोनों मित्र डिसाइड करके शहर की ओर जा रहा था। शहर की ओर जाते जाते घना जंगल था। ये एक सच्ची कहानी है, मैं इसके ऊपर आपको बता रहे हैं। घना जंगल था और जंगल में जाते जाते वो जो गरीब
मित्र था उनके मन में आया कि मैं ज़्यादा मेहनत करेंगे और प्रॉफिट 50 होगा, और वो बिना मेहनत किए वो 50% लेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मेहनत ज़्यादा करूँगी तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था कि हम मेहनत करेंगे और 50-50 कैसे हो सकता है। तो चलते चलते उनके मन में आया कि नहीं, कुछ हमें करना चाहिए। चलते चलते दोनों मित्र जा रहा था, और जो गरीब मित्र है वो थोड़ी सी स्टेप पीछे कर लिया, और साहूकार जो मित्र था वो चलता रहा। उनको लगा मेरी मित्र मेरे साथ साथ ही आ रहा है, लेकिन दूसरे मित्र ने जंगल से एक बड़ा सा लकड़ी लेकर उस मित्र के माथे में प्रहार किया। बहुत जोर से उसके माथे में प्रहार किया। प्रहार करते ही वो मित्र शरीर छोड़ दिया। और उसी समय उसी जगह में एक बूढ़ी माता थी, और बूढ़ी माता जब देखा तो बहुत जोर से चिल्लाया। उन्होंने कहा, पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? तो फिर वो लड़का उस बूढ़ी माता को मारने के लिए डंडा लेके गया। तो बूढ़ी माता ने कहा, पुत्र मुझे मत मारो, हम किसी को नहीं बताऊंगे। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस घने जंगल में हम अकेले रहते हैं, इसीलिए कृपया मुझे मत मारो। मैं ये बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो लड़का ने कहा, नहीं बताएगा? उन्होंने कहा, नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो उन्हीं के घर से एक फड़वा लाकर उनको वहीं गाड़ दिया, और गाड़ के कुछ दिन के बाद वापस अपने गांव में लौट के आया। लौटने के बाद वो मित्र के घर में गया और उनके माता पिता को कहा कि हम दोनों जा रहे थे ट्रेन में, और हम दोनों ट्रेन की गेट में बैठे हुए थे। एक नदी आया, जोर से ट्रेन हिली और वो गिर गया नदी में। और ट्रेन तो रुकता नहीं है, ट्रेन चलता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद मैं रुका, फिर नदी में आया। मैं उनकी लाश खोजता रहा, लेकिन नहीं मिला। मुझे खेद है कि हमारे साथ जाने के बावजूद भी मैं उनको नहीं बचा पाया। मैं अगर उनको पकड़ के बैठा होता तो शायद वो नहीं गिर जाता। ऐसे झूठा कहानी सुनाकर उनके माता पिता को दुख प्रकट किया। तो उनके माता पिता ने भी सच मान लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा मित्र था, हर एक के दुख दर्द में साथ देता था। तो इसीलिए माँ बाप को कभी लगा ही नहीं कि ये मित्र ऐसा कुछ काम कर सकता है। कुछ दिन के बाद जब समय बीतता गया तो उन्होंने फिर से वो धन लेकर के शहर चला गया। जो उस मित्र के पास था, वो मित्र से धन लेकर उनकी धन से शहर चला गया। शहर जाने के बाद उन्होंने ढेर सारा सामान खरीद कर गांव में एक सुंदर सा दुकान खोला। बहुत अच्छा चला, प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ। रात दिन दुगुनी रात चौगुनी, इस तरह से बढ़ोतरी होने लगा। शादी भी कर लिया। शादी के बाद एक बेटा हुआ। बेटा बहुत सुंदर, शिक्षित, समझदार था। जब जवान हुआ तो बेटा की शादी करा दी गई। शादी करके जैसे ही घर पहुंची दुल्हन लेकर, लड़का की तबीयत खराब हो गई, बेड में पड़ गया। पिताजी 1, 2, 3 न जाने कितने डॉक्टर लाता गया, ट्रीटमेंट करता गया, मेडिसिन पर मेडिसिन लाता गया,
लेकिन कोई भी मेडिसिन काम नहीं किया। इसी तरह से 2-3 साल बीत गया उनके इलाज में। जो पैसा था धीरे धीरे करके सारी पैसा गंवा रहा था, क्योंकि उनके मन में था कि एक बार अगर पुत्र ठीक हो जाएगा, मैं पैसा फिर से कमा लेंगे, फिर से अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले बेटा तो ठीक हो जाए। लेकिन बेटा की हालत दिनों दिन बिगड़ते जा रहा था। ऐसे करते करते मित्र का सारा धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया। जिस घर में रहता था वो घर को भी गिरोही में रखना पड़ा, यानी बंधक में रखना पड़ा। बंधक में भी काफ़ी सारा पैसा लिया और वो पैसा भी ट्रीटमेंट में खर्चा हो गया। जिस दिन सारा पैसा ख़त्म हो गया, उस दिन वो लड़का पिताजी को कहता है, आपने मुझे पहचाना? तो पिताजी ने कहा, हाँ पहचानती हूँ, तुम मेरा पुत्र है। तो कहा, नहीं मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। तो पिताजी ने कहा, कौन है? कहा, वो मित्र जिसको तुमने घनी जंगल में मारकर दफना कराया, मैं वही हूँ। मेरे से पैसा लेकर तुमने जो बिजनेस बढ़ाया, धन संपत्ति कमाया, आज ब्याज सहित सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, ले लिया मैंने। पहले तो तुम्हारे घर भी था, जमीन भी था, और आज तुमने मेरे कारण सब कुछ बेच दिया। आज तुम्हारे पास मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। क्या इनको तुम जानते हैं? मिसेस के तरफ अंगुली देखकर दिखाकर बताया, इनको पहचानते हैं? तो पिताजी ने कहा, नहीं पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा, वो बूढ़ी औरत है जो घने जंगलों में अकेले रहते थे, पाप होते हुए देखा, परंतु पाप को दबा कर रखा, छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं। वो भी एक प्रकार का पाप है। पाप छिपाना भी पाप है। मानो हम पाप किया, मेरे को तो पाप लगेगा ही, लेकिन मेरी पाप और भी लोग अगर छिपाता है तो उनको भी पाप लगता है। मेरे कारण कोई अगर झूठ बोलता है, मेरे कारण कोई अगर गलत काम करते हैं, तो उनको भी उतना ही सज़ा मिलता है करने वालों को जितना मिलता है। तो वही विधवा औरत आज वो मेरी पत्नी बन के आया। देखिए, जिस दिन से इस घर में आया उस दिन से मेरी तबीयत खराब हुई। पहले जन्म में भी वो अकेली रहती थी, इस जन्म में भी वो अकेले ही रहेंगे। अब इनके साथ कौन साथ देगा? इस कहानी का मतलब यही हम सुनाना चाहते हैं कि गलत कर्मों को छुपाना नहीं है, गलत काम की साथ देना भी उतना ही पाप होता है जितना करने वालों को होता है। परमात्मा को सब कुछ पता है, सब जानता है, वो जाने जाननहार है। हमारी हर एक बातों को उनको पता है, इसीलिए कुछ भी बातें छुपाना नहीं है, सच के साथ देना है। झूठ का साथ देना भी पाप है। इसीलिए हम सभी को स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, सत्यवादी रहना है और सच्चाई के साथ देना है। यही जीवन का सुख का आधार है। ओम शांति।